हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत प्यार से होंगे। ओके, आज कुछ नए तरीके से हम ये बात शुरू करते हैं। पता है आप सबको, पता हो कि नहीं, पर मैं भूल गई हूँ कि मुझे आप लोगों को क्या बताना था। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि जस्ट इमेजिन एक रूम है, उसमें आप अकेले हैं ना, आपके पास आपका फ़ोन है ना, आपके पास बात करने के लिए कोई पर्सन है, ठीक है। तो आप कितनी देर तक आप अपने उस रूम में रह सकते हैं? आप मुझे ये कुछ ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, बट सोच लीजिए 24 आवर्स, ठीक है। इतने टाइम के लिए आप रह सकते हैं? कमेंट करना, अगर यस तो प्लीज़ यस करना, नो तो नो। ये कहने का पीछे मेरा एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप सबको पता होगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें एक्सप्लोर भी की होंगी, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब जब भी हम साइलेंस के बारे में सोचते हैं ना, तो हम अंदर से डर जाते हैं। डर जाते हैं मीन्स हम खुद अकेले में रहने के बारे में सोचते हैं। तो मतलब मैं अपनी ही पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, कॉमन चीज़ है ये कि हर दूसरा इंसान या गिने चुने लोग होंगे, सेलेक्टेड पर्सन, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अकेले रहने से या अकेले कहीं ट्रैवल करने से, सम काइंड ऑफ चीज़ की कहीं अकेले कुछ करने से ही हम अंदर से घबराने लगते हैं। पता ही नहीं क्यों, हमें उस चीज़ का कोई रीज़न नहीं पता होता, बट फिर भी हम वो चीज़ नहीं चाहेंगे। कहीं कोई जाने के लिए बोल रहा होगा या किसी ने बोला होगा कि आपको यहाँ जाना है, तो आप पहले ये पूछेंगे कि साथ में कोई है क्या, या मैं अकेली जाऊँगी क्या। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हम कोई भी काम अकेले कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ एक लोग होंगे 0.1% की, कुछ होंगे कि मुझे कोई और नहीं चाहिए, मैं खुद से ही कुछ कर लूँगी, मैं खुद से ही अपना ध्यान रख लूँगी। बट ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ लोग ये प्रिपेयर ज़रूर करते हैं कि हमारे साथ कभी कोई तो कोई हो ही, या कोई ह्यूमन ना भी हो तो चलेगा, बट हमें अपना डिजिटल तो चाहिए ही चाहिए। मतलब हमें अपना फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम विदाउट फ़ोन या विदाउट किसी पर्सन के कहीं पे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। इवन आजकल तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जो साइलेंस में सो भी नहीं पाते। मतलब दे नीड सम काइंड ऑफ वीडियो, सम काइंड ऑफ नॉइज़, मतलब उन्हें कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ें पता है आपको क्यों होती है? शायद हम वो लोग हैं जो खुद के साथ अपना खुद का सेल्फ टाइम भी स्पेंड करना नहीं चाहते। मतलब हम खुद के साथ अकेले रहने के बारे में सोचते भी नहीं है कि मैं खुद के साथ अपने आप के बारे में कुछ चीज़ें जानूँ, कुछ समझूँ, या खुद के साथ कुछ समय बिताऊँ। तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि खुद अपने बारे में कुछ सोचें। वैसे सोचते तो बहुत है, बट ये नहीं चाहते कि हम या तो अपना फ़ोन होगा या कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई हमें चाहिए ही चाहिए। पर पता है इसकी वजह क्या होती है? हाँ, ये समझ लीजिए कि या तो फर्स्टली नेगेटिव थॉट्स होंगे, या फिर कुछ डिप्रेशन होगा कोई चीज़ का, या थर्ड थिंग जो मोस्ट कॉमन है कि अपने साथ मतलब सेल्फ में अकेले में टाइम स्पेंड करने की आदत ही नहीं होती है। मतलब ये चीज़ें ना उस टाइम में ज़्यादा होती थी जब हमारे पास सेल फ़ोन नहीं होते थे, जब हमारे पास स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे चाहते थे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो खुद से ही खुद के लिए बैठा करते थे, कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते थे। मतलब वो काम करने का सिर्फ एक बहाना था कि खुद के साथ बैठ सके। बट आजकल तो फ़ोन देखो, वीडियोस देखो, किसी से ऐसे वीडियो कॉल पे बातें कर लो, या कुछ लोग होंगे पास में जो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पता ही नहीं चलता हमारे साथ हमारा टाइम कहाँ निकल जाता है। मतलब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम खुद से खुद के बारे में कुछ बात कर सकें। प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये चाहते हैं कि अब जैसे कि मैंने नेगेटिव थॉट्स की बात की, डिप्रेशन की बात की, तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, नहीं। नेगेटिव थॉट्स हैं, आप अब हम खुद से ये नहीं सोच सकते कि हम अपने दिमाग को तो नहीं कह सकते भाई मेरे को नेगेटिव थॉट्स मत दे, मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग दे, ये तो नहीं कह सकते ना। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि हमें खुद से ये चीज़ें, मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव भी तो होगी ना। बट ये ना कि पॉजिटिव सोचने के लिए हमें थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि मैं कुछ पॉजिटिव सोचूंगी तो मुझे डीप में जाके उस चीज़ को रिवाइज़ करना होगा, मुझे फिर से उसके बारे में सोचना होगा, तब जाके मैं उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच पाऊँगी। लेकिन नेगेटिव में क्या है, वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे अंदर भरी हुई हैं, तो हम उसको वैसे ही ना उस चीज़ के बारे में सोच के नेगेटिव चीज़ें तो वैसे ही आने लग जाती है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स तो करने ही नहीं होते। तो रियलिटी ये है कि अगर आप अकेले में भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए फर्स्ट थिंकिंग ये है कि एक्सेप्ट योर रियलिटी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ आपको कि हम सबको पता है कि हम जी रहे हैं, हम पैदा हुए तो ऑब्वियसली हम एक ना एक दिन तो मरेंगे, राइट।
मतलब हम सबको पता है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से जाना ही है, पर वो रियलिटी है, हमने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि हमको मरना ही है एक दिन। तो क्या वो मरने वाली चीज़ को लेके हम अभी से इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि यार मैं मर जाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी, मेरे को नहीं मरना, भगवान जी कुछ ऐसा करो। मतलब क्या हम उस चीज़ को हटा तो नहीं सकते? वो चीज़ है, वो चीज़ आएगी और वो चीज़ होगी, बट उसके लिए हम अपनी लाइफ के उन चीज़ों को तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये है कि आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपने वो सोचा होगा कि उसको स्टार्ट करना है, कि जब भी आपने सोचा होगा, ठीक है, तो ये बात तो आपके दिमाग में ज़रूर आई होगी कि अगर इस चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो ऑब्वियसली उसका नुकसान भी है। मतलब आपने उस बिज़नेस के दोनों साइड के पहलू को ध्यान में रख कर फिर उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया या स्टार्ट किया, राइट। तो मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि आपने कोई चीज़ करी है तो आपने पहले उसके नेगेटिव थॉट्स के साथ साथ उसकी पॉजिटिव चीज़ें, यानी कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो आप जब भी ये बात कहाँ से शुरू हुई, जहाँ हम सिर्फ साइलेंस के बारे में बात करें, यानी साइलेंस तब हम पे ज़्यादा हावी होता है जब हम डिप्रेशन में हो या फिर हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ना चाहें। तो सीधी सी बात है कि अगर हम कोई नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो उस चीज़ों को छोड़ के हम अगर उस पॉजिटिव थिंकिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो चीज़ें हम पे हावी नहीं होंगी। तब हम खुद भी चाहेंगे कि हम अपने आप के साथ कोई टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार कुछ भी करो लाइफ में, पर अपने आप को टाइम दो, खुद को समझो। खुद कभी कभी हमें लगता है ना कि यार ये चीज़ तो मुझे अपने बारे में पता ही नहीं थी, वो चीज़ें तब आपको बताऊंगी ना जब आपके अपने के साथ खुद अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। तो मुझे लगता है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ करने से बहुत ज़्यादा बेटर है। होप सो आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।